नमस्ते दोस्तों, भाई और बहनों। आज हम जानेंगे एसएससी के स्ट्रेटजी के बारे में, मतलब किस तरह से हम अपना नंबर स्कोर कर सकते हैं अच्छा अपने एग्ज़ाम में, कैसे हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्या क्या कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी, किस चीज़ में नंबर बढ़ाया जा सकता है अभी से। अब देखिए, अब हमारे हाथ में ज़्यादा दिन नहीं रहा, 16 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है। जब जैसा कि जानते हैं 16 नवंबर से एग्ज़ाम है, तो आज मान लीजिए आज 27 तारीख हो गया, 3 दिन इधर हो गया, 31 दिन हो गए आपके अक्टूबर, ठीक है। उधर 16 दिन, पूरे के पूरे 50 दिन। अगर अभी से देखिएगा तो पूरे के पूरे 50 दिन अब आपके हाथ में बच रहे हैं। तो इस 50 दिन को किस तरह से यूज किया जाए, अगर अभी से भी आप चाहें तो, मतलब 80-85 तो बहुत कम हो गया, मतलब 85-90 तक स्कोर कर सकते हैं अगर अभी से भी आप चाहें तो हम लोग पहले देखेंगे कि मतलब कौन कौन से टॉपिक में क्या बाकी है, पहले ये जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जैसा कि जानते हैं मैथ और हिंदी का सीरीज ला रहे हैं, ठीक। तो हिंदी में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब बहुत ही लिमिट चीज़ें पढ़ने को बाकी रह गया। संधि, समाज, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, विपरीतार्थक, मुहावरे, मतलब 6 चीज़ें अब पढ़ने को बाकी रह गया। उन 6 चीज़ों को देखिएगा, उन 6 चीज़ों को मैं 6 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। 6 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। आपका 6 दिन इधर निकल गया। उसी 6 दिन में आपका मैथ का मैं 3 चैप्टर ले आऊँगा, ठीक है। मैथ में इस तरह से चल रहा है कि मतलब एक दिन मैं उस चैप्टर का सारा टाइप कराता हूँ, ठीक है। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप के प्रश्न पूछता है वो कराता हूँ, और फिर अगले वीडियो में उसका प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी जितना पूछा है तो वो कराता हूँ। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डाल दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीक़ों से चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिएगा, मतलब मैं बताता हूँ तीन चैप्टर, मतलब इधर 3 चैप्टर अभी हम कर लेंगे पिछला 6 दिन में, ठीक है, ठीक। मतलब 6 दिन में 3 चैप्टर कर लेंगे, बिकॉज कि एक बार 6 वीडियो में, मतलब इधर का ये 3 दिन का हम बता रहे हैं आपका, मतलब 2-3 चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, ये 3 दिन का। अब ज़्यादा दिन समय बचा नहीं। उसके बाद फिर हम बता रहे हैं कि मतलब जब ये मैथ और मैथ तो नहीं, लेकिन हिंदी जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम मैथ की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे और फिर उसमें से एक रीजनिंग उठाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे, हिंदी और मैथ, ठीक है ना, मैथ। बिकॉज कि बहुत सारे अभी देख रहे होंगे यूट्यूब पर, मतलब खिचड़ी जैसा चल रहा है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके सब एक ही बार चल रहा है। इस तरह से पढ़ेगा तो कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, सारी की सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, बिकॉज कि ये एसएससी जीडी एक ऐसी भर्ती है ना जिसमें कि हमारे गरीब भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अगर गरीब घर के भाई लोग, बहन लोग भी बहुत जाती है। आजकल लड़कियां लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही है, ठीक है। और ये एक ऐसी बहाली है जो कि मतलब जैसे एसएससी के सीएचएसएल सीजीएल में मतलब उतने लोग नहीं जा पाते हैं, एसएससी जीडी में मतलब बहुत सारे लोग अपना सपना सच कर देते हैं, बिकॉज कि इसमें कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं होती। आप अपना सपना सच करके दिखा सकते हैं, आप अपने घर वालों को दिखा सकते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम बढ़ा सकते हैं, ठीक। मैं मतलब आप ये स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से 85 से 90 तक इतने दिनों में भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। बिकॉज कि मैं वो रणनीति ही बताऊंगा जो मैं खुद अपनाता था, या फिर और भी बच्चे लोग अपनाते हैं, मैं जिन्हें बार बार बताता हूं, ठीक है। मैं खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैं चाहता तो कि मतलब सिलेक्टेड होने आजकल तो कोई भी कहीं भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मैं भी चाहता तो किसी छोटे से कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों लोगों का फायदा हो। इसलिए मैं चाहा कि चलते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, गरीब भाई बहन हमारी देखेंगी, कुछ बहनें जो मतलब फी नहीं दे पाती हैं, या फिर कुछ भाई ऐसे हैं जो फी नहीं दे पाते हैं, वो हमारे इस क्लास का अगर फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। आजकल बहुत सारे टीचर कह रहे हैं ये है वो है, और फिर मतलब इसमें भी बैच ला रहे हैं मतलब पैसे से। तो भाई मैं इतना कहता हूँ कि लोगों की मदद करना सीखिए, ठीक है। मदद करना, और मदद जानते हैं, मदद जो करता है मतलब
इस दुनिया में जो मदद कर रहा है वो यहाँ मतलब अच्छे से रह नहीं पा रहा। अब जैसे देखिए कि हाल ही फिलहाल में आपके सोनू सूद मदद की और उनको क्या भुगतना पड़ा, उनके घर पे रेड हो गई। ठीक है, चलिए वो सब तो बात की बात है। आप जानते हैं कि मतलब किसान और छात्र की चिंता सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल को होती है। ठीक है, आज विपक्षी दल जो भी है वो आपकी चिंता कर रहा है, कल के डेट में आज जो पक्ष में है वो विपक्ष में जाएगा, वो भी आपकी चिंता करेगा, आज भले ही करे ना करे। ये नहीं देखना है कि 25,271 बहुत कम वैकेंसी है, 25,271 बहुत कम वैकेंसी है। हम लोगों को सिर्फ एक सीट अपनी पक्की करनी, अपनी मेहनत को इतनी बढ़ा लो, अपने तैयारी को इतने बढ़ा लो कि हमको ये ना दिखे। ठीक है, हमको ये ना दिखे मतलब कि सीट कम है, वो है, ये सरकार सीट कम दी है, अगली बार हो सकता है 2571 से 2500 हो जाए। लेकिन नहीं, अपनी तैयारी को इस कदर बढ़ा दीजिए ना, अपने मेहनत को पर इस तरह से विश्वास ले आइए, अपना कॉन्फिडेंस इस तरह से बढ़ाइए कि आपको सीट को देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन सी चीजें जो हैं आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकती है। ठीक है, एक अच्छा स्कोर दिला सकती है। देखिएगा, ऑनलाइन स्टडी या फिर आप जो भी पढ़ते हैं, कोई भी कहीं से भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लस सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। ठीक है, आप जहां से ही पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, शिक्षक कोई भी खराब नहीं होते। आप जहां से ही पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। ठीक है, जहां से मेरी क्लास से पढ़िए या फिर अदर किसी भी क्लास से पढ़िए, बस पढ़िए, चीजों को पढ़िए और उस पर अपना क्या कमांड कसिए। ठीक है, चीजों को पढ़िए और उस पर अपना कमांड कसिए। जैसे टीचर ने बता दिया कि 25% के लाभ पर बेचा और फिर 20% के हानि पर बेचना है, तो मान लीजिए 800, 25% का लाभ था तो 125 और 20% का हानि पे बेचना है तो 80। टीचर ने तो बता दिया क्लास में। ठीक है, आप किसी भी क्लास में, जैसे मैं ही बता रहा हूँ तो आप मेरे ही क्लास में देख लिए। ठीक है, और उसको यूज कैसे करना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से सीखेगा और ये चीज आपका बहुत चीज बिल्डअप करता है। ठीक है, दूसरा चीज मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, अभी से जाकर मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का मैंने आपको एक बार बताया था टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा, आजकल मतलब ज्यादा वेटेज है इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छा लाता है ये। 200-250 टेस्ट होंगे इस पर, एसएससी जीडी के, वो भी प्रीवियस ईयर में बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं सब। ठीक है, और इस पर जाने के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, 82N64H ये कोड अप्लाई करिएगा, आपको छूट भी मिलेगी। चलिए, ये मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है ना, मॉक टेस्ट लगाने से आपका मतलब वो चीज दिखेगा। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, आज मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, 60 नंबर आया, तो हमको अगला बारे में पता तो चलेगा कि हाँ कौन सा मैंने प्रश्न छोड़ा या फिर कौन सा प्रश्न गलती हुआ। और ये टेक्स्ट बुक में क्या है, मतलब आप लगाओगे ना तो इस पे लाखों लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मतलब आपका पता चलेगा आपका रैंक कितना है। ठीक है, इतने बच्चों में आपका रैंक कितना है या फिर आपका कौन सा प्रश्न गलती हुआ, उसका एनालिसिस मिलेगा आपको। जस्ट देखिए और उसको फिर अगले वाले टेस्ट में अप्लाई करिए, उस तरह का अगर प्रश्न आ गया तो। ठीक है, और एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पढ़कर तो चले गए, ठीक है, मतलब इधर हम लोगों ने खूब पढ़ा, खूब मॉक टेस्ट वगैरह लगाया, ऑनलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी वगैरह खूब किए, लेकिन जब शुरू के 10 दिन आए तो मतलब एग्जाम में 10 दिन अब बाकी है, अब हम कुछ मतलब पहले वाला सब भूल आ गए। ठीक है, तो ये रिवीजन बहुत मैटर करता है। ये एग्जाम से 10 दिन पहले, ठीक है, जब आपका निकल जाए एग्जाम डेट, तो एग्जाम से 10 दिन पहले कुछ नहीं करिए, सिर्फ पिछले चीजों को रिवाइज करते रहिए। जैसे मान लीजिए मैं काल का ही एक वीडियो डाला हूं, काल हिंदी में काल की एक वीडियो डाला था, तो 15 मिनट की वीडियो है, आप 2x पर चला के बैठ जाओ, उसको देख लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट जो भी हो वीडियो, उसको देख लो 2x पर चला के। उस तरह से रिवीजन मतलब बहुत फास्ट हो सकते हैं, 10 दिन में आप किसी भी चीज को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चौथी चीज है मॉक टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है,
ये आपका बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी ये है कि मतलब हम लोगों ने अभी तो हम देखें, ठीक है, कौन सा प्रश्न हमारा गलती हुआ और उस पर किस तरह से उस पर अप्रोच लेने हैं, ये आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है। मतलब ये इतना मैटर करता है कि आप जाकर देखिएगा तो पता चलेगा, हाँ ये प्रश्न ऐसे बनता है, तो अगले सेट में हम मतलब उस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। जो भी प्रश्न गलती हुआ उसको मतलब बार बार देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको पता चल गया एसआई का प्रश्न गलती हुआ, तो एसआई का प्रश्न गलती हुआ, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न गलती हुआ, मॉक टेस्ट में पता करेंगे तो देखेंगे एनालिसिस में कि हाँ इसका इस तरह से बनाया है, तो फिर जाके एसआई में मतलब सारा उसका टाइप देख जाएंगे, ठीक है। वीडियो से ही देखिए या फिर बुक से ही देखिए, जैसे भी देखिए, एसआई का वीडियो चलाकर 2x पर 1.5x पर 1.5 गुना पर जो भी हो चला करके उसको रिवाइज करिए उसको, ठीक है। उसके बाद फिर उसका प्रश्न नहीं छूटेगा। 1 दिन 2 दिन पूरा टाइम दीजिए उस पर। चलिए और देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं मैथ कैसे अच्छा करें, मैथ कैसे अच्छा करें। मैं आपको बताता हूँ मैथ कैसे अच्छा करें। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब मैथ को अच्छा करने की सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है। मैथ को अच्छा करने के लिए ये 3 चीज जरूर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 30 तक टेबल, जिसको हम लोग पहाड़ा बोलते हैं चलिए 35 तक स्क्वायर याद कीजिए, ठीक है, और 30 तक क्यूब। ये आपका ये चीज बिल्डअप करेगा ना कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए ये सिर्फ मैथ में ही फायदा नहीं करेगा, मैथ में ही फायदा नहीं करेगा, बहुत चीज में, जैसे रीजनिंग में आता है ना, मतलब स्क्वायर वाला 4 9 25 इस तरह से आता है, तो अगला क्या होगा, ठीक है, 4 9 16 25 जो भी आता है तो इस तरह से आता है, तो पूछेगा अगला क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर है, स्क्वायर बढ़ते जा रहा है, तो अगला का स्क्वायर क्या होगा। तो ये स्क्वायर से हमारा टेबल में भी मैथ में भी फायदा कर गया और रीजनिंग में भी फायदा कर गया। मैथ को अच्छा करने के लिए सबसे पहले ये चाहिए हमको, ठीक है, सबसे पहले हमको ये चाहिए। उसके बाद फिर मैथ में हम लोग अभी देख लिए, प्रतिशत देख लिए, लाभ हानि देख लिए। अब आगे हम लोग SI लाएंगे। मतलब देखिए कितने क्लास में खत्म हो जाएगा। SI अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, मिश्रण, संख्या पत्ती, LCM, समय काम, ठीक है, औसत, समय दूरी, उसी में ना आपका नाव और धारा रहेगा, क्षेत्रमिति। मतलब 10 टॉपिक आपका बच रहा, जहां से कि अच्छे प्रश्न उठते हैं और फिर मतलब अच्छा नंबर लाया जा सकता है, जिसको कि अभी से सुधारा जा सकता है। दिन है 50 और आपके टॉपिक हैं 10, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से मतलब अच्छे कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरह से इसको बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक। दिन 50 और आपके टॉपिक कितने 10 टॉपिक, उन पर 2 वीडियो 20 वीडियो, आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए रीजनिंग में हो गया, रीजनिंग में आपका कैलेंडर हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, ये सब चीज भी हम आगे लाएंगे। चलिए अगर देखिए इस तरह से अगर मैथ को पढ़ा जाए, वो 20 दिन 20 वीडियो, ठीक है, और ये फिर मैथ का ये तीनों चीज बहुत मैटर करता है। और फिर यहाँ देखिए जिस तरह से मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा रहा हूँ और फिर आगे पढ़ाऊंगा, मैथ में आप मेरे वीडियो से 20 से 22 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 22 नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब 85 से 90 नंबर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है, अभी से भी 85 से 90 नंबर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 20 नंबर आराम से कर सकते हैं अगर आप अभी से रेगुलर वीडियो देखते रहें, उस पर अपना सेल्फ स्टडी रखें, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाते रहें, ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहें, तो 20 से 22 नंबर तक आप पहुंच सकते हैं। रीजनिंग में कोई दम नहीं जाता। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, कैलेंडर का प्रश्न जैसे देखिएगा 2 सेकंड में आंसर, फिर डायरेक्शन का प्रश्न जैसे देखिएगा 4-5 सेकंड में आंसर। मतलब इस तरह से आप रीजनिंग में तो खैर सच पूछे तो कोई दम ही नहीं जाता। फिर देखिए आपका रीजनिंग में आप 24 से 25 तक स्कोर कर सकते हैं। जीके, जीएस और सीए, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स भी मैं करंट अफेयर्स का एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स एसएससी में आप पिछला रेलवे वगैरह में तो 1-1.5 साल 2 साल कुछ का भी पूछ देता है। एसएससी का अभी तक का मैं बता रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम का देख लो, 3 से 4 महीना पहले का पूछता है, 3 से 4 महीना पहले का पूछता है। ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया,
ठीक है। तो 3-4 महीना कुछ ज्यादा टाइम नहीं होता। अगर 3-4 महीना का देखा जाए तो करंट अफेयर्स हमारा 200-300 करंट अफेयर्स में निपट सकता है, ठीक है। मैं आपको एक करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो दूंगा, उसमें 500 प्रश्न रहेंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है, जिसमें आपका 300 रहेगा प्रश्न रहेगा और 200 रहेगा आपका उससे क्या मतलब उसका टेस्ट रहेगा, ठीक है, 200 का आपका टेस्ट रहेगा। चलिए, रीजनिंग में आप आसानी से 24 से 25 नंबर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, सिर्फ बने रहना है किसी भी क्लास के साथ। चलिए, मतलब जहां से भी आप पढ़ रहे हैं जरूर बने रहिए। कोई मैं पहले कहा हूं, कोई भी खराब और अच्छा नहीं होता, ठीक है। जीके में करंट अफेयर्स और हिंदी जीके में आप 19 से 20 नंबर तक आराम से पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर हिंदी में 22 से 23 नंबर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो एक मिनिमम लड़का एक मिनिमम नंबर ला सकता है, ठीक है। मतलब जीके बहुत लोग कहते हैं कमजोर होती है सर, तो आप 25 में 19 तो स्कोर कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो इसको जोड़िए 85 तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। आप इसको जोड़िए 90 तक पहुंच जाइएगा। तो इस तरह से हम देखें कि मतलब 85 से 90 अभी भी पहुंचा जा सकता और कुछ ज्यादा आपका बचा नहीं। हम तो उधर देख लिए मैथ का सारा सिलेबस, हिंदी का सारा सिलेबस खत्म होने पर है, मैथ की चीजें अब मतलब लगभग खत्म होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कि अब हमारा किसी भी तरह से कोई चीज में नंबर हम अब कम नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ एक ही उपाय है, आगे और भी तैयारी को बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहे। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, फिर मैथ को अच्छा करने के लिए वीडियो देखें, रीजनिंग और हिंदी में क्या होता है कि आजकल लड़के लोग मतलब ये तो 22-23 तो बहुत कम है, ठीक है, 22-23 तो बहुत कम है। अगर आप मतलब मेरे वीडियो को आराम से देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए, उसका सेल्फ स्टडी करते रहिए, वीडियो देखिए, सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, तो आप 24 से 25 तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, 24 से 25 तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए कि मतलब आप अपने नंबर को जोड़िएगा तो 85 से 90 कब पहुंच जाइएगा, मॉक टेस्ट लगाते लगाते आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भाई बहनों का फायदा हो, ठीक है। गरीब घर के बाल बच्चे इसमें जा सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। चलिए, धन्यवाद।